हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त निहायत इमोशनल होने वाली है। मोहतरम साइमीन, आपने देखा होगा कि जब शानी के वालिदैन अनमोल को लेने के लिए जाते हैं तो सिद्दीकी साहब उनकी बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद वो शर्मिंदा और नादिम होकर वापस आते हैं। और शानी भी इंतज़ार कर रहा होता है कि किस तरह अनमोल उसके घर में वापस आ जाए। वो इसी इंतज़ार में बड़ा दुख और गम में मुब्तला रहता है और वो चाहता है कि अनमोल फिर से उसकी दोबारा ज़िंदगी में आ जाए। इसके अलावा अगली किस्त में मोहतरम साइमिन ये भी दिखाया जाएगा कि कमाल अहमद की एंट्री भी होती है और सारिम भी अनमोल को मनाने की भी कोशिश करता है। मोहतरम साइमिन से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मेहरबानी होती है। अगली किस्त में मोहतरम साइमिन आप देखेंगे कि शानी के वालिदैन जब घर में आते हैं तो शानी को बुरा भला कहते हैं कि शानी, मैंने तुम्हें कई बार भी यही बात समझाई थी कि तुम जो अपने नेक रास्ते पर चलो, बुराई का रास्ता छोड़ दो। लेकिन शानी ने अपने वालिदैन की बातों को बुरा माना और इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि देखें, वालिद हमेशा ये चाहता है कि उसकी औलाद सही और नेकी के रास्ते पर चले, लेकिन जब माँ की उसको आशीर्वाद हासिल हो जाती है तो औलाद बिगड़ भी जाती है। तो इस किरदार के अंदर आप देखें कि शानी की वालिदा ने शानी के गुनाहों को हमेशा छुपाया भी था, लेकिन वालिद शरीफ साहब उसको हमेशा यही कोशिश करते रहे थे कि शानी नेकी के रास्ते पर चले। लेकिन वालिदैन जब भी अपने बच्चों को सही तरबियत करते हैं, तो वो वालिदैन के लिए सरख़्रू हो जाते हैं। लेकिन जिन वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की बात को नहीं मानते हैं, तो आगे आने वाले ज़माने में उनको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। यही हाल शानी का हुआ है। शानी का माज़ी अब फिर से उसके साथ सामने आ गया है। शानी अब चाहता है कि अनमोल को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, लेकिन अनमोल उसको दोबारा उसकी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसने अनमोल को अगवा किया था, उसकी ज़िंदगी के अंदर रुसवाइयाँ लेकर आया था और जब इस हकीकत का इल्म अनमोल को होता है तो वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। शानी हरदम ये ख़्यालों में रहता है और याद करता रहता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शानी जब बेचैन और बेकरार हो जाता है तो वो अनमोल से मिलने का इरादा करता है, उसके घर चला जाता है। शानी को अनमोल देखकर ही परेशान और दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है कि तुम अब यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारा अब मेरे साथ कोई ताल्लुक और वास्ता कायम नहीं रहा। तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा और सारिम का ताल्लुक तोड़ दिया है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? शानी कहता है, मुझे मालूम है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन अनमोल कहती है कि कैसी मोहब्बत? वो एक वक़्ती जज़्बा था, जिस शानी को मैं समझ रही थी कि वो एक अच्छा इंसान है, आज उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया है और तुम्हारा माज़ी जो है आज मुझे ये बता रहा है कि तुमने मेरे साथ कितना ज़ुल्म और सितम किया था। मुझे अगवा करने में और उसके बाद मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में तुम्हारा ही किरदार है। जब मैं ये सोचती हूँ तो बार-बार मेरी आँखों से आँसू ही बहते हैं। लिहाज़ा तुम बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। शानी अनमोल के घर में दाखिल होता है, सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं। इसके बाद कमाल अहमद की एंट्री होती है। कमाल अहमद सिद्दीकी साहब से कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शान एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना और मेरे रिश्ते से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अब भी मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कमाल साहब, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ जैसे इंसान से कर लूँ। तुम्हारे किरदार के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जो भी आए उसको उसके साथ खेल कर चला जाए। मैंने सबके साथ सबको आज़माया भी है, लेकिन अब मैं अनमोल की शादी आपके साथ कभी नहीं कर सकता। सारिम की एंट्री होती है। सारिम कहता है अनमोल को कि मैं अपने दुखों पर नादिम हूँ। जब से मैंने तुम्हें तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर दुःख और परेशानियाँ आ गए हैं। ज़िंदगी के अंदर एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब मुझे खुशी का सामना करना पड़ा हो। ये मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूँ और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा और यकीन करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज मैं इस गुनाहों पर तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ और यही चाहता हूँ कि हम फिर से दोबारा एक हो जाएँ। तुम शानी से तलाक ले लो और मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन अनमोल कहती है कि मैं अब तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। शायद अब मैं किसी के साथ भी हँसी-खुशी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। मैंने पहले अपनों को देख आज़माया है, अब गैरों को भी आज़मा लिया है। अब मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी, हमेशा अकेली ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। मोहतरम सामईन, आप क्या समझते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या अनमोल को शानी के घर वापस चले जाना चाहिए या अनमोल को शानी से तलाक ले लेनी चाहिए? और कमाल अहमद की क्या एंट्री हो सकती है? आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है।
अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।